हेलो फ्रेंड्स, पीके स्टडी क्लासेस से मैं तेज शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम एक नई परियोजना के बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें भी हमने परियोजनाओं के बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा डैम यानी कि बांधों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिए और अपना पीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए, ज़्यादा समय को खराब ना करते हम सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं घग्गर नदी परियोजना के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे मानसी वाकल परियोजना और देवास परियोजना, पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना, पार्वती डांग क्षेत्र परियोजना, सरेरी सिंचाई परियोजना और टोकरा बत्तीसा नाला भैंसा परियोजना सिंचाई परियोजना। इसके अलावा नारायण सागर सिंचाई परियोजना जो अजमेर की है, जो खरी नदी पर ये बनाई गई, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही ओराई परियोजना जो चित्तौड़गढ़ में है, जिसको चित्तौड़ और भीलवाड़ा को बहुत ही लाभ मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं घग्गर नदी परियोजना के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, घग्गर नदी परियोजना की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो घग्गर नदी का जो उद्गम है, यानी कि इसका जन्म कहाँ से होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उद्गम क्या होता है? उद्गम क्या होता है? यानी कि उद्गम होता है जहाँ से जो नदी का जन्म होता है, नदी जहाँ से निकलती है उसको हम उद्गम कहते हैं। एक होता है मुहाना, ठीक है। मुहाना क्या होता है? मुहाना होता है डियर फ्रेंड्स, जिस जो नदी है सागर या किसी महासागर में जाकर अपना मुहाना यानी कि जहाँ पर जाके गिरती है उसको हम मुहाना कहेंगे। और इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इसका अपोहा तंत्र क्या होता है? यानी कि अफवाह तंत्र यानी कि किस क्षेत्र से वह बहती है। इसके अलावा जैसे बेसिन, देखिए बेसिन क्या होता है? जिस क्षेत्र को कवर करती है। तो इस कहने का मतलब ये नदियों का जो मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना रखा है, जो हमारे राजस्थान की जो नदियाँ उनके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है। तो आप जो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस का एक प्लेलिस्ट है उसमें आप वहाँ पे आकर जाओगे तो वहाँ पे आपको राजस्थान की ज्योग्राफी, साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है। और इसके अलावा और भी जैसे जो आर्ट्स यानी कि 12th क्लास की जो आर्ट्स की जो ज्योग्राफी उसके भी मैंने पढ़ा रखा है। और जो एशियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास है उसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए और बिल्कुल क्रमवार हम वहाँ पे आप इस चीज़ को देखिएगा और लगातार आप उसकी नोट्स भी बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिएगा, उद्गम क्या होता है? उद्गम जहाँ से नदी का जन्म होता है उसको उद्गम कहते हैं। और मुहाना जहाँ पर नदी क्या अपना मुहाना बनाती है, जहाँ पर गिरती है, ठीक है, किसी सागर या महासागर किसी झील के अंदर, तो उसको हम मुहाना कहेंगे। अफवाह तंत्र का मतलब है कि कितनी लंबाई में ये बहती है, ठीक है। साथ ही बेसिन का मतलब जो इसका जो एरिया है, यानी कि जो इसकी जो चौड़ाई है, यानी कितना एरिया को कवर करके ये क्या करते हैं, बहती है, उसको हम बेसिन कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे, उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं घग्गर नदी परियोजना की। हम सबसे पहले हम घग्गर नदी का उद्गम की बात करेंगे। देखिए, घग्गर नदी का जो उद्गम है, उद्गम जन्म मैंने अभी क्या बताया? उद्गम यानी कि जन्म कहाँ से होता है? यानी कि शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर है। शिवालिक की पहाड़ियाँ एक सोनल जिला है कहाँ का? ये हिमाचल प्रदेश का। और ये कालका की पहाड़ी, ठीक है। तो कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से शिवालिक की पहाड़ियाँ, आपको पता है कि जो जैसे हिमालय के पर्वतमाला को 4 भागों में डिवाइड किया है। जो सबसे निचला भाग है शिवालिक की पहाड़ी, और उसमें भी कालका की पहाड़ी है, वहाँ से ये नदी निकलती है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। फिर देखिए, ये इसका जो आफात क्षेत्र यानी किन किन राज्यों से कितने स्टेट से ये गुजरती है और कहाँ पे आप अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। तो देखिए, शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है तो ये हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद पंजाब आती है, पंजाब में हरियाणा पे फिर आते हैं राजस्थान के बाद ये कहाँ जाती है? पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है, और पाकिस्तान से फिर अरब सागर में आकर ये क्या करती है? वहाँ पे गिर जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस जो घग्गर नदी के बारे में अगर बात करें तो देखिए, इसको घग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहते हैं। इसको पुराने सरस्वती नदी भी कहते हैं, ठीक है। इसको नटी नदी भी कहते हैं, ठीक है, नटी नदी, ठीक है। इसको 3-4 नामों से जानते हैं। और ये राजस्थान की क्या है? ये राजस्थान की शोक कहते हैं इसको, राजस्थान का शोक, यानी कि राजस्थान का शोक कहते हैं इसको, घग्गर नदी को कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप होता है जैसे बिहार का शोक किसको कहते हैं? आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है और इसके बारे में और डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। तो कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, यानी कि
बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि शोक क्या होता है, क्योंकि शोक का मतलब जब नदी के अंदर जो पानी की क्षमता या पानी की आवक क्षमता बढ़ जाती है तो ये नदी क्या करते हैं, अपनी जो रास्ता चेंज कर लेती है, और रास्ता चेंज करने के पश्चात बहुत ही ज़्यादा ये क्या है, मतलब तबाही फैलाती है, तो इसको हम शोक कहते हैं। ठीक है, तो इस नदी को हम कहते हैं सरस्वती नदी भी कहते हैं, और इसको राजस्थान की शोक भी कहते हैं, इसको घग्गर नदी को। ये देखिए राजस्थान की पहली अंतर्राष्ट्रीय नदी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। देखिए इस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी जो दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें देखिएगा दो देशों के मध्य कैसे, देखिए ये देखिए सोलन जिला है, यहाँ से ये निकलती है, फिर ये हरियाणा में आती है, और हरियाणा में एक अट्टू बांध, ये देखिए बहुत ही फेमस बांध है, ओटू बांध है, ओटू बांध हरियाणा में, ओटू बांध इसके ऊपर बना हुआ है। फिर ये देखिए ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करके, राजस्थान के कहाँ पर, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ का एक जिला है टिब्बी तहसील के अंदर ये प्रवेश करते हैं। टिब्बी तहसील में प्रवेश करने के पश्चात हनुमानगढ़ से जाते हैं कहाँ, श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर के पश्चात ये दक्षिण उत्तर पश्चिम के अंदर ये कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान एक अलग राज्य कंट्री है उसमें प्रवेश कर जाती है, और वहां पर इसका क्या नाम पड़ जाता है, हकरा नदी पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है? हकरा नदी पड़ जाता है। देखिए हकरा क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है हकरा माता का मंदिर। ठीक है, एक हकरा माता का मंदिर, और उस हकरा माता के मंदिर के सामने से ये गुजरती है, इसीलिए इसी नदी को हकरा नदी भी कहते हैं। तो इसके नाम क्या क्या हो गए, इसको मृत नदी भी कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं, नटी भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हकरा नदी भी कहते हैं। ठीक है, हकरा नदी भी कहते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आई। अगर फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइएगा, आपकी जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन मैं करूंगा जरूर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। आगे बात अगर करें डियर फ्रेंड्स इसी नदी के बारे में, देखिए घग्गर नदी का आसपास क्षेत्र मैंने बता दिया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान के अंदर ये प्रवेश करती है। और ये जब इस नदी का डेवलप विकास हुआ है, जब हमारे भारत के अंदर जो ब्रिटिश साम्राज्य था, यानी कि अंग्रेजों का शासन था, यानी कि ब्रिटिश सरकार के दौरान इस नदी का विकास किया गया। ओके, बात आती है आगे। ये तो बात हो गई घग्गर नदी परियोजना के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने बहुत ही डिटेल से ये चीज़ पढ़ा दी है, तो आप लगातार इसके नोट्स भी बनाइएगा, और लगातार अपनी जो पीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के पश्चात आपको पता है जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए हम बात करते हैं मानसी वाकल परियोजना। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये मानसी वाकल परियोजना है, ये उदयपुर की परियोजना, और ये सिर्फ पेयजल के लिए, यानी कि पानी पीने के लिए ये परियोजना चलाई गई थी। देखिए मानसी वाकल, ये दो नदियां हैं, मानसी और वाकल दो नदियां हैं, इसलिए इसको मानसी वाकल परियोजना भी कहा गया है। तो आपको याद क्या करना है, ये किस जिले की परियोजना, किस डिस्ट्रिक्ट की है, उदयपुर की है। ठीक है, आगे बात करें तो देवास परियोजना। देखिए देवास परियोजना भी उदयपुर की है। ठीक है, और ये देवास एक नदी है, तो इस का नाम क्या है, देवास परियोजना भी कहा गया, इसका नाम कहा गया है। ठीक है, देखिए इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, यानी देवास परियोजना का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य उदयपुर की झीलों में पानी की आपूर्ति के लिए इसका निर्माण किया गया, इस परियोजना को चलाया गया। देखिए जून जुलाई के महीने में क्या होता है कि बारिश भी कम होती है। वैसे दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत कम बारिश होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आपको पता है कि यहाँ जो हमारी जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, ऐसे अरावली पर्वतमाला है, यहाँ से यानी कि 50 सेंटीमीटर से तो कम बारिश होती है, और यहाँ पर यानी कि पूर्वी क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो उदयपुर की जो झीलें हैं, जैसे उदय सागर है, जैसे पिछोला झील है, इन झीलों के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो पानी की मात्रा की पूर्ति के लिए इस देवास परियोजना का निर्माण किया गया। ठीक है, देखिए जैसे फिर एक बार फिर से देखिएगा, उदयपुर की झीलों में पानी की आपूर्ति के लिए निर्माण किया गया। ठीक है, आगे बात करें, इस परियोजना के अंतर्गत 2 बांध बनाए गए, यानी इस परियोजना के अंतर्गत 2 बांध बनाए गए। कौन कौन से बांध है, एक तो देखिए नाम थोड़े अटपटे हैं, उनके नाम भी याद रखिएगा। अकोदरा बांध, पहला है अकोदरा बांध, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए अकोदरा बांध। ठीक है, और एक है आपका मादरी बांध। ठीक है, मादरी बांध। ठीक है, तो ये 2 बांध है,
ठीक है। ये इस देवास परियोजना पे बनाए गए। ये कहाँ बनाए गए? उदयपुर में बनाए गए, ठीक है, उदयपुर में बनाए गए हैं। और किस लिए? पेयजल के लिए बनाए गए, ठीक है। तो ये दो बात बड़ी ही फेमस है उदयपुर जिले के अंदर, अकोदरा बांध और मादरी बांध, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अकोदरा बांध से, यानी कि ये जो अकोदरा बांध है, इस अकोदरा बांध से 11 किलोमीटर की एक जल सुरंग बनाई गई। 11 किलोमीटर की एक जल सुरंग बनाई गई, जिसमें जो पिछोला झील है, उसी पिछोला झील के अंदर पानी पहुंचाया जाता है। यानी कि अकोदरा बांध से 11 किलोमीटर की एक जल सुरंग बनाई गई है। उस जल सुरंग का बनाने का मुख्य पर्पज ये था कि इस अकोदरा बांध से क्या है कि जो पिछोला झील है, आपको पता है उदयपुर में ये झील बनाई गई है, उदयपुर में, ठीक है। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको ये झीलों के बारे में एक अलग से ही एक वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे इसे बहुत ही डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है। तो पिछोला झील उदयपुर में है, और इस पिछोला झील के अंदर पानी की पूर्ति के लिए एक अकोदरा बांध बनाएगा। इस अकोदरा बांध से एक जल सुरंग बना के यहाँ पर इस पिछोला झील में पानी की पूर्ति की जाती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं है तो प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से करके इसको देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह जल सुरंग, देखिए ये जो जल सुरंग है, ये जो अकोदरा बांध से बनाई गई, जो पिछोला झील में पानी की पूर्ति कर रही है, तो ये जो जल सुरंग है, ये जो राजस्थान राज्य की और भारत सरकार की सबसे लंबी ये जल सुरंग है। यानी कि भारत की, मान लीजिए अगर भारत की सबसे लंबी जल सुरंग, ठीक है, अगर भारत की सबसे लंबी जल सुरंग है तो सीधी सी बात ये राजस्थान की भी सबसे लंबी जल सुरंग है, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर है? करीबन 11 किलोमीटर ये लंबी है। और किस बांध से बनाई गई? ये अकोदरा बांध से बनाई। क्यों बनाई गई है? क्योंकि ये पिछोला झील में पानी की आपूर्ति के लिए जल सुरंग बनाई गई। तो डियर फ्रेंड्स ये बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं मिटा देता हूँ उसको। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, देखिए इसके बाद में देखिए जो देवास परियोजना का जो उपनाम क्या है, यानी कि ये देवास परियोजना है, इस देवास परियोजना का उपनाम है मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना। यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना, मोहनलाल सुखाड़िया हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, जिसका जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था। यानी कि जो उसका जो कार्यकाल था ना, वो मोहनलाल सुखाड़िया था, जो हमारे मुख्यमंत्री थे। इसके नाम पर इसका नाम पड़ा है देवास परियोजना। तो अगर देवास परियोजना ना आके आपको मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना आए तो आप इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, तो दोनों ही सेम नाम है, ठीक है। बात करते हैं आगे। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो 6 प्रकार की ये जो परियोजना मैंने लिखा है, तो सीधी सी बात है इसके आपको नाम ही याद करने हैं, ठीक है, नाम याद करने, और ये कौन से जिले के अंदर ये परियोजनाएं हैं, ठीक है। देखिए पश्चिमी बनास परियोजना, देखिए पश्चिमी बनास परियोजना सिरोही में, ठीक है। तो पश्चिमी बनास एक नदी भी है, ठीक है, तो सिरोही में है। तो पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना है सिरोही में। देखिए फ्रेंड्स इधर आइए आप, इसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपको पता है, ये तो क्या बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ये उदयपुर, ये आपका सिरोही। तो यहाँ पर ये कौन सी परियोजना है? पश्चिमी बनास परियोजना, ठीक है। इसके पश्चात देखिए पार्वती डांग क्षेत्र परियोजना, यानी कि पार्वती भी एक नदी है, ठीक है, और डांग क्षेत्र जिसको हम बिहड़ भूमि भी कहते हैं, जो हमारे धौलपुर से करौली के मध्य चंबल के नदी के द्वारा जो अवनालिका प्रदन के द्वारा ये डांग क्षेत्र बनाया गया है, तो वहां पर ये डांग क्षेत्र है। इस वहां पर पार्वती डांग क्षेत्र परियोजना धौलपुर में बनाएगी। तो आपको पता है ये धौलपुर यहाँ पे है, तो यहाँ पे धौलपुर, यानी कि कहने का मतलब है पार्वती डांग क्षेत्र परियोजना बनाएगी। तो 2 हो गया। आगे बात करें डियर फ्रेंड्स, सरेरी सिंचाई, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। सरेरी सिंचाई परियोजना ये भीलवाड़ा की है, ठीक है। तो भीलवाड़ा आपको पता है, यहाँ पे भीलवाड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप राजस्थान का मैप बहुत ही डिटेल से आपको उसको लोकेशन को अगर आप अच्छी तरह से नहीं याद करते हो, लर्न नहीं करते हो, तो आपको ये चीज़ें समझ में जितना हो सके उतना आप राजस्थान के मैप में जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसको लोकेट करके अगर जितना आप पढ़ोगे उतना आपको बहुत ही जल्दी इसको लर्न होगा। तो सो प्लीज़ आप इसको ऐसे मतलब मैप बना के उसको पढ़िएगा। हर टॉपिक को आप मैप के अकॉर्डिंग अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत ही सरल तरीके से ये चीज़ें याद होगी, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, ठीक है। तो सरेरी परियोजना कहाँ है? सरेरी परियोजना भीलवाड़ा की परियोजना है, ठीक है। देखिए एक परियोजना है टोकरा
बत्तीसा नाला भैंसा परियोजना, देखिए टोकरा बत्तीसा नाला भैंसा परियोजना सिरोही की परियोजना है। ठीक है, तो ये कहाँ की है? सिरोही। ठीक है, तो मैंने भी बताया सिरोही यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो टोकरा बत्तीसा नाला और एक कौन सा है? भैंसा, ये भैंसा। ठीक है, तो ये परियोजना है। ठीक है, तो ये इसकी है सिरोही की परियोजना। देखिए डियर फ्रेंड्स, नारायण सागर सिंचाई परियोजना, ये अजमेर है, अजमेर यानी खारी। देखिए ये नारायण सागर, देखिए नारायण सागर एक झील है। ठीक है, और ये झील है अजमेर में। ठीक है, और ये झील, इस झील के अंदर पानी किस नदी का गिरता है? खारी नदी का पानी आकर इसमें गिरता है। तो इसी को, इस पर ये परियोजना बनाई है और वो परियोजना है नारायण सागर सिंचाई परियोजना अजमेर खारी नदी की। इसके अलावा देखिए ओराई परियोजना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अक्सर आया है सेकंड ग्रेड के अंदर, ये क्वेश्चन आ चुका है। ओराई परियोजना चित्तौड़गढ़ के है, तो चित्तौड़गढ़, लेकिन इसको लाभान यानी कि जो लाभान के जिले कौन कौन से हैं? एक तो चित्तौड़गढ़, एक भीलवाड़ा। तो ये दो जिलों को ये क्या करे? लाभ प्रदान करती है ओराई परियोजना। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आई है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने एक थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ है और वो हुआ है, आपको पता है मैंने बताया था एक तो सोन, ये सोन नहीं दिया था, सोम नदी, सोम माही नदी और एक है झाखम नदी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये मेरे से यहाँ पे मैंने सोम की जगह सोन मैंने बता दिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये मेरे से मिस्टेक है, सॉरी, आई वेरी सॉरी, प्लीज मेरे को माफ कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सोम नदी है, सोम नदी देखिए फ्रेंड्स, ये सोम माही जाखम, ये क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, और ये बेणेश्वर में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। ये कहाँ है? डूंगरपुर में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बना देता हूँ। देखिए ये हमारा राजस्थान का मैप बना देता हूँ मैं, देखिए ठीक है, अच्छा नहीं बना, फिर भी देखिए ये राजस्थान का मैप। देखिए ये दो जिले हो गई। देखिए ये तो हो गया आपका बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर। ठीक है, और यहाँ पर प्रतापगढ़ है और यहाँ पे उदयपुर। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे माही नदी। देखिए माही नदी है ना, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के मेहंद झील से ये निकलती है और ये आती है उत्तर की ओर। और ये हमारा जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में एक खक्का नामक तहसील है, खक्का नामक तहसील के अंदर ये क्या करती है? प्रवेश करती है। फिर बाद में ये क्या उसमें जाती है? डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में जाकर ये वापस सीधे कहाँ आ जाती है? ये कछवारण यानी कि गुजरात में आती है। इसके अलावा इधर देखिए ये प्रतापगढ़ से झाखम नदी निकलती है, यानी कि भंवर माता की पहाड़ी से। कहाँ? भंवर माता की पहाड़ी। ठीक है, भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है और फिर ये आती है कहाँ? डूंगरपुर में आके मिलती है किसमें? सोम नदी पे। किसमें? सोम नदी। अरे सोम नदी कहाँ से निकलती है? उदयपुर के बीछामेड़ा की पहाड़ी से। बीछामेड़ा की पहाड़ी से ये निकलती है और बीछामेड़ा की पहाड़ी से निकलकर ये किस में जाती है? फिर ये अपनी जो कौन सी नदी है? माही नदी है, माही में आकर ये मिल जाती है और ये इसके साथ ही। तो ये कहने का मतलब है ये त्रिवेणी संगम हो गया। ठीक है, जिसको हम आदिवासी की गंगा भी हम कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में आई है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करके मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और लगातार अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।